सोचो, दो छोटी लड़कियां एक एक्सीडेंट में मारी जाती और सिर्फ 1 साल बाद वापस जन्म लेती है। ये है आज की हमारे पोलॉक ट्विंस की केस, जो साइंस भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 1957 हेक्सन, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में दो बहनें जोना और जैकलिन पोलॉक चर्च जा रही थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा टेरिबल हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उस दिन एक कार अपना कंट्रोल लूज करके उन दो बहनों को हिट कर देती है। उसी दिन इंस्टेंटली उनकी मौत हो जाती है और इस इंसिडेंट के बाद से उनके पेरेंट्स और पूरा टाउन शॉक में थे। बस 1 साल बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ। उनकी माँ डोरिस पॉलॉक एक आइडेंटिकल ट्विन गर्ल को जन्म देती है, गिलैन और जेनिफर। लेकिन ये ट्विन्स नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर रहे थे। उनके बिहेवियर यूजुअली हर बेबी से चेंज थे। जब दो लोग अगर रिकार्नेशन होता है तो उनके भी पास्ट लाइफ के कुछ साइंस होते हैं। ऐसे ही इस ट्विन्स के, पॉलॉक ट्विन्स के भी कुछ साइंस थे, जैसे उनके पुराने टॉयज की फैमिलियरिटी या बर्थ मार्क्स मैचिंग पास्ट इंजरीज। जब ट्विन्स 2 साल के हुए, पेरेंट्स उनके वही पुराने टॉयज ला के दिए। ट्विन्स ने तुरंत उनको पहचान लिया और उसको वैसे ही यूज़ किया जैसे उनके पास्ट ट्विन सिस्टर यूज़ करते थे। और दूसरा हुआ बर्थ मार्क्स मैचिंग पास्ट इंजरीज। जेनिफर के 2 बर्थ मार्क्स थे, एक वेस्ट पर और एक फोरहेड पर। ये दोनों मार्क्स परफेक्टली मैच कर रहे थे जैकलिन के ओल्ड इंजरीज के साथ, जो एक्सीडेंट से पहले हुआ था। फैमिली ओल्ड नेबरहुड गई। ट्विन्स ने उस ट्वीट पॉइंट किया और कहा, ये वही जगह है जहाँ हम पहले खेलते थे। उन्होंने प्लेग्राउंड और स्कूल डिस्क्राइब किए जो उन्होंने कभी भी नहीं देखे थे। उनका एक और फियर था जिससे वो मरी थी, वो था कार। ट्विन्स को कार का बहुत फियर था। वो बहुत उससे डरते थे। जब भी कार उनके पास से गुजरता था, या तो डरते थे या फ्रीज हो जाते थे या रो पड़ते थे, जैसे वो वही एक्सीडेंट याद कर रहे जो जोना और जैकलिन के साथ हुआ था। टाइम्स हम लोग यही बात कर रहे हैं पोलॉक ट्विन्स के केस के बारे में। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ। पेरेंट्स ने भी कभी भी ट्विन्स को ये एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था, फिर भी उन ट्विन्स को उनके दोस्त के नाम पते थे, फैमिली सीक्रेट्स पते थे और उनकी मौत के टाइमिंग और एग्जैक्ट लोकेशन सब पता था। ये देख के साइंटिस्ट भी शॉक हो गए। डॉक्टर इवन स्टीवेंसन, जो 3000 प्लस रिकार्नेशन केसेस सर्च किए हुए, सॉल्व किए हुए, वो ये पोलॉक ट्विन्स के केस को पढ़ के शॉक हो गए और ये कहा कि ये केस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द शॉकिंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट केस। ये नॉर्मल साइंस से एक्सप्लेन नहीं होता है। और फिर कुछ देर बाद जैसे जैसे पोलॉक ट्विन्स के का एज बढ़ता गया, 5 to 7 एज हुआ, उनकी मेमोरी फेड होने लगी और वो उसी एज में वो अपने पास्ट के बारे में बात करना भी बंद कर दिए। इससे ये केस भी बंद हो गया। फिर तो इसका मतलब क्या था? क्या रिकार्डिएशन सच है या कोई ह्यूमन लाइफ का एक अजीब मिस्ट्री? आज भी पोलॉक ट्विन्स की कहानी एक वन ऑफ द मोस्ट डिबेट कंपटीशन में है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ भी है शायद लाइफ वापस आती है एक नई फॉर्म में। अगर आपको मेरी मिस्ट्री केसेस इंटरेस्टिंग लगा और आपको केसेस और जानने तो प्लीज लाइक, share and subscribe my channel, and I am Bhavyasan Chetty and this is my Bullock Twins case.